सफलता पाने के लिए आलस पर काबू पाना जरूरी है। लक्ष्य प्राप्ति का मूल है आलस्य को जीतना, चाहे व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। असली बाधा काम न करना नहीं, बल्कि अनुत्पादक आलस्य है। इस सारांश में हम आलस से निपटने के ठोस कदम बताएंगे। आलस्य पर विजय पाने की यात्रा में दैनिक रणनीतियां शामिल हैं। यह रणनीति आलस्य से लड़ने और उत्पादकता बढ़ाने का खाका है। यह जानबूझकर कार्य, ध्यान के अनुशासन और सफलता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के महत्व का प्रमाण है। एक दिन आप पाएंगे कि अपने सपनों को पूरा करने का समय निकल चुका है। इसे आज ही करें। अध्याय 1। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। कोई और वो काम नहीं करेगा जो आपको सफल बनाएगा। यानी अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ आप ही इसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपकी सफलता या असफलता आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मुख्य बात है अपनी यात्रा पर ध्यान देना और समझना कि कोई और आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा। इस नजरिए से गलतियां वो आपदाएं नहीं हैं जिनसे हम अक्सर डरते हैं, बल्कि वे सीखने और विकास का अवसर हैं। एकमात्र चीज जो आपकी सफलता को नुकसान पहुंचा सकती है वह है कभी कोशिश न करना। आलस पर काबू पाने का एक तरीका है आत्मचिंतन और लक्ष्य निर्धारण। हर रात सोने से पहले 10 मिनट लिखें कि आपने आज क्या किया और कल क्या करना है। यह रुककर सोचने का समय है कि क्या काम किया और क्या नहीं। अपने दिन को घंटे घंटे याद करें। आपने क्या हासिल किया, आप क्या करने में असफल रहे। अपने कामों को लिखकर आप समझ सकते हैं कि आपने अपना समय कैसे बिताया। यह सिर्फ जवाबदेही नहीं, बल्कि अगले दिन की तैयारी भी है। लिखें कि आप कल क्या करना चाहते हैं, फिर इस सूची को सुधारें। हम अक्सर बहुत काम करने की कोशिश करते हैं और जरूरी काम नहीं कर पाते। 3 महत्वपूर्ण काम चुनें जो सबसे ज्यादा फर्क लाएंगे। यह अभ्यास आपकी उत्पादकता बढ़ाएगा और आपको जिम्मेदार बनाएगा। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं और कैसे बिताना चाहते हैं। वास्तव में मूल्यवान क्या है, यह तय करना और उन कार्यों को समर्पित होना व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सार है। याद रखें, केवल आप ही अपने लिए ये फैसले कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप सिर्फ दिनचर्या नहीं बना रहे, आप अपने जीवन को आकार दे रहे हैं। अध्याय 2। आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलें। विकास एक स्वाभाविक रूप से असहज प्रक्रिया है। यह मांग करता है कि हम नए कठिन तरीकों से खुद को चुनौती देने के लिए अपने आरामदायक सीमाओं से आगे बढ़ें। यह यात्रा ज्यादा लेने के बारे में नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपनी सीमाओं और क्षमताओं का विस्तार करने के बारे में है। आरामदायक क्षेत्र, हालांकि सुरक्षित और परिचित, भी पूरी क्षमता प्राप्त करने में बाधक है। आदतें बदलते समय बदलाव के प्रति समर्पित रहना महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी गड़बड़ी पर आराम में लौटना आसान है। यहाँ 2 दिन का नियम काम आता है। 2 दिन का नियम सरल पर शक्तिशाली है। कभी भी लगातार 2 दिन न छोड़ें। यह नियम दैनिक विकास की हर गतिविधि पर लागू होता है। मान लें आपने रोज व्यायाम करने का फैसला किया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आप जिम नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, जीवन अनिश्चित है, कभी कभी एक दिन छूट जाता है। पर 2 दिन छूटने से ऐसी आदत बन सकती है जो प्रगति को रोक दे। आलस आदत निर्माण का आधार है। यह अलग कार्यों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाता है। 2 दिन नियम मानता है कि विकास के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। बहाने बनाना आसान है, एक गलती को पुरानी आदतों में लौटने का कारण बना देना। पर जब आप आराम क्षेत्र में रहने की इच्छा को हराते हैं, तो विकास की आदत मजबूत होती है। हर दिन जब आप प्रतिबद्धताओं पर टिके रहते हैं, खासकर नई चीजों को अपनाते हुए, यह ठहराव पर जीत है। आप संभव को पाने के लिए आरामदायक से आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। अध्याय 3। रणनीति और अनुशासन से टालमटोल पर विजय पाएं। आत्म अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है। यह वो करने की क्षमता है जो जरूरी है, भले ही आपका मन न हो। व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों की राह में टालमटोल सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर यह मूल कारण छुपाता है: आराम, चिंता, आलस या डर। इस बाधा को पार करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि रणनीतिक तकनीकें भी चाहिए। पार्किंसन का नियम कहता है कि काम उपलब्ध समय के अनुसार फैलता है। नॉर्थकोट पार्किंसन एक नौसैनिक इतिहासकार थे जिन्होंने 1955 में द इकोनॉमिस्ट में एक लेख प्रकाशित किया, जो बाद में उनके नाम से जाना गया। इसका मतलब है कि अगर आप 2 घंटे का काम एक हफ्ते में करते हैं,
तो मनोवैज्ञानिक रूप से वह काम जटिल हो जाएगा और पूरे हफ्ते में फैल जाएगा। हम समय भरने के लिए काम बनाते हैं या फिर काम को लेकर तनाव में समय बिताते हैं। कड़ी समय सीमा तय करके आप जरूरी काम पर ध्यान देते हैं, समय बचाते हैं और काम को कुशलता से करते हैं। अगर आप रोज आत्म अनुशासन में संघर्ष कर रहे हैं, तो पोमोडोरो तकनीक आपके लिए मददगार हो सकती है। यह एक समय प्रबंधन विधि है जो काम को 25 मिनट के अंतराल में बांटती है, जिनके बीच छोटे ब्रेक होते हैं। काम का हर हिस्सा एक फोकस सत्र है, जहां आप एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं। इसके बाद ताजगी के लिए 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। यह चक्र एकाग्रता बढ़ाता है और एक काम पर ध्यान केंद्रित करके और नियमित विश्राम देकर टाल मटोल रोकता है। जैसे जैसे आप अपनी ध्यान अवधि को समझते हैं, आप काम के समय को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। इन तकनीकों को अपनाकर आप आत्म अनुशासन बढ़ा सकते हैं और टाल मटोल पर काबू पा सकते हैं। कामों के लिए वास्तविक पर चुनौतीपूर्ण समय सीमा तय करके आप अपनी सफलता के रास्ते की बाधाओं से बच सकते हैं। आत्म अनुशासन और सही रणनीतिक तकनीकों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप टालमटोल को अतीत की बात बना सकते हैं। अध्याय 4, बहुकार्यता का मिथक। आधुनिक कार्य संस्कृति में प्रशंसित बहुकार्यता उत्पादकता के संदर्भ में एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग कई कामों को एक साथ कुशलता से नहीं कर सकता। जिसे हम बहुकार्यता समझते हैं, वह वास्तव में तेज कार्य बदलाव है जो उत्पादकता घटा और मानसिक थकान बढ़ा सकता है। अगर आप प्रभावी ढंग से काम करना चाहते हैं, तो इस तेज कार्य बदलाव को कम करें। एक समय में एक काम पर ध्यान देकर आप बेहतर काम कर सकते हैं और अधिक संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। इस चुनौती से निपटने की कुंजी है ध्यान केंद्रित करना। 2 मुख्य रणनीतियां हैं जो ध्यान भटकाव कम करने और काम पर टिके रहने में मदद कर सकती हैं। पहली है सबसे कठिन काम को पहले निपटाना। हम अक्सर दिन की शुरुआत आसान, कम महत्वपूर्ण कामों से करते हैं। दुर्भाग्य से ये अक्सर उत्पादक होने के बजाय उत्पादक महसूस करने का जाल बन जाता है। इसके बजाय कठिन कामों से शुरुआत करें। इससे न सिर्फ वे निपट जाते हैं, बल्कि आपका महत्वपूर्ण काम पूरी ऊर्जा और ध्यान पाता है। ऐसा करते समय ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाना जरूरी है। तो ईमेल सूचनाएं बंद करें और फ़ोन साइलेंट पर रखें। गहन काम के लिए अनुकूल माहौल बनाकर आप उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ाते हैं। 5 मिनट का नियम इस फोकस्ड दृष्टिकोण का पूरक है। इस नियम के अनुसार 5 मिनट में होने वाले काम तुरंत कर लेने चाहिए। इससे छोटे छोटे काम निपट जाते हैं जो वरना मानसिक बोझ बन सकते हैं। इन कामों को तुरंत निपटाकर आप बड़े और चुनौतीपूर्ण कामों के लिए मन खाली करते हैं। यह नियम साफ कार्य सूची बनाने और कार्य पूरा करने की सक्रिय सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी उत्पादकता और काम करने का तरीका बदल सकते हैं। मल्टीटास्किंग के भ्रम को त्याग कर और 5 मिनट के नियम को अपनाकर आप एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाते हैं। यह दिनचर्या आपके तत्काल और दीर्घकालिक व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में योगदान देती है। अध्याय 5, क्रिया उन्मुख मानसिकता रखें। क्रिया उन्मुख सोच और निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता स्थायी सफलता के लिए आवश्यक है। यह सक्रिय रहने, पहल करने और नए ज्ञान व अनुभवों की खोज करने के बारे में है। यह दृष्टिकोण आपके जीवन को समृद्ध करता है और आपको तेजी से लक्ष्यों की ओर ले जाता है। फिर भी कई लोग यह नहीं समझते कि हमारा माहौल और संगत हमारे व्यवहार, सोच और उपलब्धियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ व्यावहारिक समझ ये है कि आपका सामाजिक दायरा आपकी मानसिकता और कार्यों पर गहरा असर डालता है। आपके आसपास के लोग या तो आपको ऊपर उठा सकते हैं और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर आपको ठहराव के चक्र में खींच सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिनमें महत्वाकांक्षा की कमी है या जो औसत से संतुष्ट हैं, तो उनकी आदतें आप पर भी लग सकती हैं। यह सिर्फ साथियों का दबाव नहीं है, बल्कि वे सूक्ष्म, निरंतर प्रभाव हैं जो आपकी दृष्टि, आदतों और उत्पादकता को आकार देते हैं। एक कार्य केंद्रित मानसिकता विकसित करने और लगातार सीखते रहने के लिए यह जरूरी है कि जानबूझकर अपने सामाजिक दायरे को चुनें। ऐसे लोगों को खोजें जो आपके आदर्श गुणों को दर्शाते हों।
ऐसे लोगों से घिरें जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम करते हैं, जो आपके लक्ष्यों को पा चुके हैं या उनकी ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप उपलब्धियों के आधार पर दोस्ती करें या न करें। यह बस आपके जीवन के मुख्य प्रभावकों के प्रति सचेत रहने का एक अनुस्मारक है। अपनी सोच बदलने के लिए अपना दायरा बदलना बहिष्कार नहीं, बल्कि प्रेरणादायक, चुनौतीपूर्ण और विकासशील लोगों को शामिल करना है। यह इस बारे में भी सावधान रहना है कि आप किसकी सलाह को गंभीरता से लेते हैं। सलाह को न केवल उसके गुणों पर, बल्कि सलाह देने वालों की उपलब्धियों और अनुभवों पर भी परखा जाना चाहिए। अगर कोई आपके रास्ते पर नहीं चला या आपके लक्ष्य हासिल नहीं किए, तो उनकी सलाह, चाहे अच्छे इरादे से हो, शायद उतनी उपयोगी न हो। इस दृष्टिकोण को अपनाना यानी एक ऐसे माहौल के लिए प्रतिबद्ध होना जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे। यह एक ऐसी सक्रिय मानसिकता बनाने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है जिसमें निरंतर सुधार दैनिक रूटीन का हिस्सा हो। उन लोगों के साथ जुड़कर जो आपकी आकांक्षाओं को साझा करते हैं और मेहनत, लचीलेपन और जीवन पर्यंत सीखने के गुण रखते हैं, आप न सिर्फ अपना विकास तेज करते हैं, बल्कि आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। अंतिम सारांश, आलस से उबरने की यात्रा लगातार व्यस्त रहने के बजाय सार्थक कार्य और आत्म जागरूकता के बारे में है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर, आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर, आत्म अनुशासन विकसित कर और प्रभावी काम को प्राथमिकता देकर आप असली उत्पादकता की नींव रखते हैं। चर्चा की गई रणनीतियाँ दैनिक उपलब्धियों पर चिंतन से लेकर अपने सामाजिक दायरे के प्रभाव को समझने तक आलस्य को विकास के साधन में बदलने के व्यावहारिक कदम देती हैं। क्रिया उन्मुख सोच और लगातार सीखने का महत्व व्यक्तिगत विकास में सक्रिय रहने के मूल्य को दर्शाता है। यह गाइड याद दिलाती है कि आलस पर काबू पाना लक्ष्य प्राप्ति और संतुष्ट जीवन का अहम हिस्सा है। इन सुझावों को अपनाकर आप टाल-मटोल और जड़ता की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे, जो आपके निजी और पेशेवर जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग प्रशस्त करेगा। आलस को हराएं और अपने भविष्य का आनंद लें। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया ऐसे और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना न भूलें कि आपको क्या सबसे उपयोगी लगा। अगली बार तक सफलता के लिए प्रयासरत रहें।